अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, हमने अपने चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है कि एनालिटिकल क्वेश्चंस की हमने कैसे प्रिपरेशन करनी है और किस तरह हमने फिल्टर आउट करना है कि ये क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के एनालिटिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक फ़ौरन पहुँच जाए। बच्चों, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि 9th की कंप्लीट करने के बाद केमिस्ट्री हम इंशाल्लाह 10th की केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि 10th के अंदर हैं और उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत नज़दीक हैं, आने वाले हैं। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि 9th कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद मैं 10th की केमिस्ट्री के एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस लाजमन बनाऊँ। तो बच्चों चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ओके बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है हमारे पास, उसके ना यहाँ पर डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल हमें दिया हुआ है। बच्चों, अगर हमने इसमें से देखना हो कि हमें किस तरह ये जो है एनालिटिकल क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, वो बेसिकली आपको कोई भी आपको हो सकता है वो एलिमेंट दे दें। आप वो एलिमेंट से आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो एक एलिमेंट है ये डुप्लेट रूल फॉलो कर रहा है, ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। तो आपने किस तरह देखना है, आपने देखना है उसके वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, फॉलो डुप्लेट रूल कर रहा है। और अगर तो उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम कहेंगे वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो एटम होता है वो कैसे अकोमोडेट करता है 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इन 3 वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट बनाना है कि जो एटम होता है वो कैसे अपने पास एक वैलेंस शेल के अंदर अकोमोडेट कर सकता है अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो 3 के 3 इसके प्रोसीजर आपने लिखने हैं और इसके साथ साथ बच्चों आपने एग्जाम्पल भी देनी है। उन एलिमेंट्स की आपने एग्जाम्पल देनी है जिसके अंदर हमारे पास वैलेंस शेल के अंदर 3 से लेस देन हो इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, 3 से ज़्यादा हो, 5 या 6 हो, और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की आपने एग्जाम्पल देनी है साथ लाजमन। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल बॉन्ड। वो पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं जब वो आपस में इकट्ठे होते हैं, मींस क्या कम्बिनेशन करते हैं, तो हमारे पास वहाँ पर क्या बनता है। तो आपको पता है कि वहाँ पर हमारे पास एक केमिकल बॉन्ड बनता है, किस वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और ऑक्टेट रूल हमारे पास जो होता है वो ज़्यादा फॉलो होता है। जो एटम्स जो होते हैं या एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, या तो डुप्लेट रूल फॉलो करेंगे तब वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, या फिर वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे तब वो स्टेबल होंगे। ठीक है, ये उनकी स्टेबिलिटी की निशानी है। यही वजह है कि हमारे पास जो सारी की सारी नोबेल गैसेज हैं क्या करती हैं, वो ज़्यादा स्टेबल हैं। क्यों स्टेबल हैं? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास तो ये क्वेश्चन है ये पैराग्राफ का। अच्छा, उन्होंने इसमें पूछा इस 2 पैराग्राफ के अंदर कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड जो होता है वो कैसे बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर यहाँ पर है। वो पूछ सकते हैं कि आपके पास कि जो 2 एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान हम केमिकल बॉन्ड कब कहते हैं कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनता है। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि किस तरह हमारे पास एक ग्राफ जनरेट होता है जिसके अंदर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान डिफरेंस क्रिएट होता है। देन हमारे पास बच्चों क्वेश्चन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड का। केमिकल बॉन्ड हमने डेफिनेशन देख लिया है, उसके बाद हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, एग्जांपल भी आपने इसकी देनी है। उस पर टाइप्स है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट, डेटिव कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट या फिर मेटालिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो है बेसिकली हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन ही है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस तरह कोई उन्होंने 2 एलिमेंट्स दिए होंगे और बताएंगे कि पूछेंगे कि इसके अंदर क्या आयनिक बॉन्डिंग हो रही है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। एग्जांपल आपकी बुक में से आ गई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास मेटल्स और नो मेटल्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड ही बनता है। ठीक है, तो कोई भी आपको मेटल या नो मेटल उठा के, हो सकता है सोडियम की जगह आपको मैग्नीशियम दे दें, तो पूछ सकते हैं कि हमारे पास ये आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है कि नहीं है। तो आपने बताना है कि आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है। ठीक है, और ये लॉन्ग भी है, आपने इसको लॉन्ग के थ्रू भी तैयार करना है। उस पर टेस्ट और सेल्फ भी आपने पूरी कंप्लीट करनी है। देन हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है कि हमारे पास किन एलिमेंट्स के दरमियान बना है, ग्रुप 13 से ग्रुप 17 के दरमियान। अब वो ग्रुप 13 में से आपको कोई भी एलिमेंट उठा के देख सकते हैं जैसे ग्रुप 17 के साथ वो क्या करवा देंगे, बॉन्डिंग करवा देंगे और पूछ सकते हैं कि यार ये कोवलेंट बॉन्ड है। अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो आपने उसकी रीजनिंग देनी है क्यों ये कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, उस बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि बताएं टाइप्स क्या है कोवलेंट बॉन्ड की, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक है, इसके अंदर भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज आपको वो दे देंगे CH4 मीथेन। अब बताएं, पूछेंगे कि आप बताओ CH4 के अंदर किस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। तो आपको स्ट्रक्चर आता होगा तभी आप बता सकोगे कि हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है कि डबल कोवलेंट बॉन्ड है। देन हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड, सेम डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की एग्जांपल है। ठीक है, ये भी एग्जांपल हमारे पास आप पूछ सकते हैं, आपको बताओ ऑक्सीजन के अंदर किस तरह की बॉन्डिंग हो रही है। और आगे इथेन के अंदर C2
H4 के अंदर। ये आपको स्ट्रक्चर्स आते होंगे तभी आप बताओगे कि कैसी कोवलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है। सेम गोस फॉर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग। देन हमारे पास आता है डू यू नो। डू यू नो के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं लेक्चर दे रही थी कि लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम क्या होती है। ये डॉट एंड क्रॉस मॉडल को ही लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम कहा जाता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, वो शो कराता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे हमारे पास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। आप एक को डॉट से शो करते हो और एक को क्रॉस से शो करते हो, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं होता कि डॉट जो है वो हमारे पास डोनर है या क्रॉस जो है वो हमारे पास एक्सेप्टर है, ठीक है। ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है, किसी को भी आप डॉट और क्रॉस कह सकते हो और इसको कहा जाता है लीवर स्ट्रक्चर डायग्राम। ये आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। देन हमारे पास है डेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि डोनर क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है। एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास कोई एग्जांपल बताएं जिसके अंदर जो BF3 है वो एक्ट कर रहा है एज एक्सेप्टर। तो हमें पता है कि NH3 के साथ या अमोनिया के साथ जो होता है BF3 करता है एक्सेप्टर, वो लेता है इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर के ऊपर तौर पर होते हैं, ठीक है। आपने बताना है किस तरह ये BF3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। देन आता है पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का। तो आपको पता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब हमारे पास जो होती है एटम्स जो होते हैं वो इक्वली शेयर होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम्स की तरह, तो हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और पोलर कब बनते हैं, तब डिफरेंट एटम्स के दरमियान होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होता है वो क्रिएट होता है। HCl के दरमियान क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। HOH, HF और HCl ये क्या है, सारे के सारे हमारे पास पोलर कंपाउंड्स हैं। देन मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर पूछ सकते हैं आपके पास कि आप किस तरह प्रिडिक्ट करोगे कि हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है या फिर कि कोवलेंट बॉन्ड है। तो आपने बताना है कि ये हमारे पास किस तरह चलेगा, उनके डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव से वजह से। अगर तो दो एलिमेंट्स के दरमियान जो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वो ग्रेटर होगा 1.7 से, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर होगा लेस देन 1.7 तो हम कहेंगे वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, NaCl की दे दो, HCl की जो हमने पढ़ी है उसकी दे दो, ठीक है। देन टेस्ट और सेल्फ भी आपने कंप्लीट करनी है। जो इसके स्ट्रक्चर गिवन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको देख लेना और इनको प्रैक्टिस करना है। मैंने करवाई हुई टेस्ट और तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। देन हमारे पास आता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, मैंने आपको डिफरेंट इसके पॉइंट्स भी समझाए थे। अच्छा, तो आप ये बताओगे कि क्यों हमारे पास जो वाटर होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्यों उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाएगी उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा ग्रेटर होता जाएगा। देन बच्चों हमारे पास आता है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, मींस कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं वो आगे कंपाउंड किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, मींस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर वो आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल बन जाता है। एग्जाम्पल किसकी है, NaCl की क्रिस्टल जो होता है हमारे पास सॉल्ट नमक की एग्जाम्पल है, क्या वो एक आयनिक कंपाउंड है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो आयनिक कंपाउंड की है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये लाजमन करनी है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी वो स्पेशलिटी होती है, उसकी खसूसियात होती है, तो वो करनी ही होती है। मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो आयनिक कंपाउंड होता है वो मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों होते हैं, ठीक है। उनका अगर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्यों है हमारे पास इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या है, ये सारे एंटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आपके ऊपर सिर्फ उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है कि ऐसा होता है वैसा होता है, ये आपके टीचर ने एक्सप्लेन करना होता है कि किस तरह ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इसकी रीजनिंग क्या है। ये रीजनिंग ही बेसिकली क्या है, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और आपके एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन। देन हमारे पास आता है कोवलेंट बॉन्ड। मोस्ट कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जो एग्जाम्पल है ना यहाँ पर गिवन है वो आपसे पूछ सकते हैं कि इन कंपाउंड के अंदर आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है कि कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा कंपाउंड है ये। तो ये आपने एग्जाम्पल्स कोई भी नहीं छोड़नी, ये नहीं कहना कि चलो ठीक है इसमें से मैं 2 एग्जाम्पल्स कर लेता हूँ। हो सकता है वो 2 एग्जाम्पल आप में से अगर शॉर्ट में पूछें, तीसरी एग्जाम्पल वो आपसे MCQ में पूछ लें तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो आपने सारे की सारी एग्जाम्पल्स करनी है, ठीक है। और उनके पीछे आपको रीजनिंग पता होना चाहिए कि इसके अंदर आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है कि कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। देन हमारे पास आता है पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स। लास्ट चैप्टर के अंदर पॉलिंग स्केल का मैंने आपको बताया था कि पॉलिंग स्केल जो होता है उसके थ्रू हमने प्रेडिक्ट किया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है फ्लोरीन की वो सबसे ज्यादा है। आगे बच्चों है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड। आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर, जबकि जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होते हैं डिसॉल्व इन वाटर। तो बच्चों इसकी रीजनिंग क्या है, ये रीजनिंग आपको मिलेगी वीडियो के अंदर, ठीक है। जो मैंने वीडियो सारे लेक्चर्स की बनाई है वहाँ मैंने सारी बातें एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको सारे कॉन्सेप्ट देने लग पड़ी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पूरे चैप्टर की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके इस पूरी वीडियोज़ को देख लो इस चैप्टर की, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम है तो आप अभी इसको समझ सकते हो। देन हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। सॉरी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास किस तरह होते हैं वो पूछ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोई किसी की भी एग्जांपल दें। देन हमारे पास आता है मेटल्स। मेटल्स क्या है हमारे पास और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये बात याद रखनी है कि मेटल कंपाउंड्स और मेटल जो बॉन्डिंग है उनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस होगा, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह उनको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेलिबिलिटी का और डक्टिलिटी का। ये भी आपको पता चाहिए कि मेलिबिल क्या चीज़ होती है और डक्टाइल चीज़ क्या होती है। देन हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, ये आपने लाजमन करनी है।
देन बच्चों सिंथेटिक एडिजिव्स के बारे में बताया। एडिजिव बेसिकली हमारे पास जो चिपकने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, जो चिपकती हैं, जो जोड़ती हैं दूसरी चीज़ों को, उनको कहते हैं एडिजिव्स, ठीक है। उनको सिंथेटिक एडिजिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल अगर हमारे पास होंगे, इंडस्ट्री में हम बना रहे होंगे तो हम कहेंगे हमारे पास सिंथेटिक एडिजिव है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दिया हुआ है, ये इसको आपने डिटेल में करना नहीं है, ठीक है। दोनों ने बातें यहाँ पर बताई हैं कि जो हमारे पास सिंथेटिक एडिजिव होते हैं वो दो कैटेगरीज में आते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग, ठीक है। और वन फॉर्म ऑफ पॉलीमर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल इज एपॉक्सी एडिजिव, ठीक है। ये हमारे पास टाइप्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिजिव की, ठीक है। आप इनको कर लो अच्छी तरह, मतलब कि नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, ठीक है। और जो एक फॉर्म है पॉलीमर की वो क्या है, वो एपॉक्सी एडिजिव है, जो कि हम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट ट्रक्स बोर्ड्स आर पार्शली हेल्ड टुगेदर विद एपॉक्सी एडिजिव। तो उन्होंने बताया कि क्या चीजें होती हैं कि हमारे पास जो एयरक्राफ्ट के पुर्जे वगैरह होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, वो क्या होती है, वो एपॉक्सी एडिजिव की वजह से ही आपस में उन्होंने जोड़ी होती हैं। आप यहाँ से एपॉक्सी एडिजिव की डेफिनेशन कर सकते हो, यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। इसकी इतना कॉन्सेप्ट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका जो बेसिकली होता है ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनता है, ठीक है। पॉलीमर्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, इसके लंबे लंबे रिएक्शन होते हैं, वो समझाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको जनरली याद कर लो कि एपॉक्सी एडिजिव क्या होते हैं हमारे पास। आपने एक रीजन वगैरह देखी होगी, उसकी ड्राइंग वगैरह देखी होगी, जो हमारे पास हम घर में यूज करते हैं, ट्रेस वगैरह, ठीक है। आपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी काफी सारी रील्स वगैरह देखी होंगी जहाँ पर रीजन के थ्रू या एपॉक्सी के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ कैलीग्राफी बना रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं, ये इसी तरह की चीजें होती हैं जिनको हम जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास की पॉइंट्स है, आपने की पॉइंट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। मैं हर चैप्टर के बारे में कह रही हूँ कि की पॉइंट्स को मिस नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। देन हमारे पास एक्सरसाइज भी आपने कंप्लीट अच्छी तरह करनी है। देन हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये सारे आपने बच्चों करने हैं और इस तरह आपका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका चैप्टर 4 जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन जो कि आए हुए हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है डिफाइन केमिकल बॉन्ड एंड व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। व्हाई डज आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, व्हाट इज मेंट बाय इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस एंड गिव इट्स टाइप। आपने लिखनी सारी इसकी टाइप्स जो है वो डायपोल डायपोल वाली और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली, ठीक है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कोवलेंट कंपाउंड। मैंने इसलिए देख दोनों में से किसी का भी आया हुआ है और बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इफ यस और नो देन व्हाई। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर आपसे पूछ लेते हैं, मींस कि उन्होंने आपको क्वेश्चन के अंदर उनका आंसर नहीं दिया होता, ठीक है। उन्होंने पहले पूछा होता है कि या तो आप इसका आंसर यस करो या नो करो। अगर आपने यस किया तो तब उसकी रीजन दो, अगर नो किया तब उसकी रीजन दो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। देन हमारे पास है व्हाई अ कोवलेंट बॉन्ड बिकम्स पोलर, ये भी आपको पता है क्यों बनता है। डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद दैट एटलीस्ट 2 एग्जांपल। तो आपने इसकी लिखनी है एग्जांपल, अमोनिया की दे दो, BF3 की दे दो, सारे हमारे पास क्या है, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के एग्जांपल्स बना रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई HCl हैज डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको मैं अभी बता के हटी हूं कि HCl डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों शो करता है। देन हमारे पास है हो BF3 एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये अपने बताना है। देन हमारे पास है इच HF सो स्ट्रांग एसिड, इफ यस और नो देन एक्सप्लेन विद वैलिड रीजन, ठीक है। तो ये मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर बताया कि जब भी हाइड्रोजन जो होगा वो स्ट्रांगली किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करेगा तो हम कहेंगे वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है। तो बेसिकली बच्चों ये था आपके गेस्ट पेपर जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और एक्सपेक्टेड है कि 2024 के अंदर भी यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हो सकता है इससे बाहर से भी आ रहे हैं लेकिन एटलीस्ट इनमें से लाजमन कोई ना कोई आएगा, ठीक है। इसकी जो पिक्चर्स हैं वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर लूंगी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहां से भी इसको अपने पास सेव कर सकते हो। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।